ये किस चीज़ से आपने बनाया है? ये मैंने फॉर्मिक शीट से बनाया है, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा वेस्ट में पड़ी हुई थी। माशाल्लाह, आपने ये जो स्केच बनाया है, ये आपने कितने अरसे में बनाया है? ये सिर्फ मैंने 2 घंटे में बनाया था। आपको यकीन था कि हमारी टीम आएगी, आपका इंटरव्यू करेगी, या आपको यकीन था, क्या लगता था कि हम आएंगे या नहीं आएंगे? जी बिल्कुल, मुझे यकीन था। जब मैंने आपसे कांटेक्ट किया, आपने मेरे साथ भरपूर ताउन किया और आप यहाँ पे आए, बहुत खुशी हो रही है। मुझे पता था कि मेरा टैलेंट देख के मेरी तमाम चीज़ें जो अल्लाह ताला ने मुझे अता की हैं, और आप ज़रूर आएंगे, मुझे यकीन था। और थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आए और आपने यहाँ आके मेरे साथ ताउन किया और मेरी ये जो एबिलिटी है आपने लोगों को दिखाई। ये बड़ा प्यारा गुलदान है, ये आपने किस चीज़ से बनाया हुआ है? ये मैंने ना शॉपिंग बैग से बनाया, जैसे आप बाज़ार में जाते हैं कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट फैसल इकबाल और आप देख रहे हैं ग्रेट पाकिस्तान ऑफिशियल। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरज़मीन साहिवाल। आज मैं जिस स्टोरी की तरफ गामज़न हूँ, एक ऐसी शख्सियत की तरफ जाने लगा हूँ कि जो स्पेशल आर्ट का स्किल है, जो स्केचिंग है, जो पेंटिंग है, उनके पास बहुत बड़ा नॉलेज है इसके बारे में। जिन्होंने जिस चीज़ को भी लिया, चाहे वो इंसान की तस्वीर हो या किसी चीज़ की तस्वीर हो, तो उस तस्वीर को इन्होंने हल्के रंगों के साथ अपने इस उसलूब से उसको तश्कील दिया कि गोया उसको मुजस्सम कर डाला। तो आइए आपको उनसे मिलवाते हैं और उनसे इस स्टोरी को शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हसन बीबी। कैसे, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह, ये आर्ट में आपने इतना वर्क किया, ये कब से आपकी स्ट्रगल थी, कब से आपने करना ये शुरू किया है? जब मैं बचपन में थी 2 क्लास में, तब से मैंने ये सारा काम करना स्टार्ट किया है और तभी से ये मैं मुसलसल करती आ रही हूँ और अब तक ये मेरा काम जारी है। अच्छा, 2 क्लास से आपने इसको स्टार्ट किया। अच्छा, आपने स्कूल जो है ये स्टडी कहाँ तक की, कितनी क्वालिफ़िकेशन आपने की है? मैं 4th ईयर में अभी कंटिन्यू स्टडी कर रही हूँ यूनिवर्सिटी से। अच्छा, 4th ईयर में। अच्छा, आपने ये जो काम किया है, स्ट्रगल किया है पेंटिंग में, स्केचिंग में, ये आपने बड़ा वर्क किया है। ये आपको किसी ने ये गाइडलाइन दी थी या आपके जहन में ये खुद देख के ऐसी एक आपने चाहा कि मैं यूनिकनेस जो है वो सामने लेके आऊँ? ये ख़ुद मेरे माइंड में था। जब मैं छोटी सी थी तो मम्मा बाज़ार से कुछ भी लेके आती थी ना, खाने पीने की चीज़ें, उस पर कुछ भी मोटिव बने होते थे या कुछ भी कार्टून वगैरह ना, उनको देख के मुझे लगता था कि मुझे ये बनाने चाहिए। एक दफ़ा मैंने कोशिश की बनाने की तो वो बहुत अच्छा बना, फिर तब से मुझे लगा कि हाँ मुझे बनाने चाहिए मुझे। अच्छा, आपने ये आर्ट ग्राफी की है, ठीक है, ये इतना वर्क मैं देख रहा हूँ, माशाल्लाह आपने बड़ी स्ट्रगल की है। अच्छा, कभी घर वालों से आप प्रेशराइज़ नहीं हुए या उन्होंने ऐसी कोई बात की कि ये मोस्टली होता ये है कि ख़वातीन जो होती हैं उनको इस मामले से दूर ही रखा जाता है, तो आपको इस किस्म की जो डिफ़िकल्टीज़ थी या हर्डल्स थी उनको फेस करना पड़ा? जी बिल्कुल करना पड़ा, क्योंकि बाबा को ये सब चीज़ें नहीं पसंद थी, लेकिन भाई की सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अच्छा, माशाल्लाह आपने ये बड़ा वर्क किया है। अच्छा, एक चीज़ मुझे आप बताइएगा कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, ये आपने उनसे ट्रेनिंग ली है या किसी स्पेशल इंस्टीट्यूट से आप इसको ट्रेनिंग लेती रही हैं, तो उसके बाद आपने इस चीज़ को कहा कि मैं इसको स्टार्ट कर देती हूँ? नहीं, मैंने कहीं से भी कोई ट्रेनिंग नहीं ली, कहीं से भी कुछ नहीं मैंने सीखा। ये खुद अल्लाह ताला की तरफ से मुझ पर करम है, ये खुद से मैं बनाती हूँ और खुद ही से सब ये काम करती हूँ, मैंने कहीं से भी नहीं सीखा। अच्छा, ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें जो होती हैं ना, ये अल्लाह ताला की नेमत होती हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब्दुर्रहमान चुगताई, जिनका आर्ट में एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने ये आपको बावर करवाता जाऊं कि जब पाकिस्तान का जो टेलीविज़न का पहला लोगो तैयार किया गया था, तो अब्दुर्रहमान चुगताई साहब पहले आर्टिस्ट थे। ये उनकी ये ड्राइंग थी कि उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न का ये जो था लोगो तैयार किया था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि खुदी के मन में डूब के पा जा सुरागे ज़िंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। इसी शेर की अक्कासी करते हुए, इसी तस्वीर को अमली जामा पहनाते हुए आज मैं इनके पास मौजूद हूँ कि जिन्होंने ये सारा वर्क किया। अच्छा, आप ये जो पेंटिंग करते हैं, ये आपने ये किस जो है फॉन्ट में करते हैं?
ये पेंटिंग मैं डिफरेंट करती हूँ, मैं स्केचिंग भी करती हूँ, हैंडमेड थिंग्स भी बनाती हूँ, उसके अलावा कैलीग्राफिक्स वगैरह भी बनाती हूँ। और ये सब कुछ मैं खुद से करती हूँ और ख़ुद की पॉकेट मनी से, और भाई सपोर्ट करते हैं तो तभी मैं सारा काम कर पाती हूँ। अच्छा, ये आप सभी आपने जो किया है ये सभी आपने खुद स्टैंड लिया है, अपने स्टैंड लेने से आपने ये सारा काम स्टार्ट किया। अच्छा, आपने इस दौर में एक चीज़ नोट की होगी कि आज जो दौर है ये डिजिटल दौर है, ये मीडिया का दौर है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये तो आपने वो कह लें कि जो है बड़े सग़ीर में ये चीज़ें होती थी, मुग़ल आज़म जो थे सारी चीज़ें मौजूद थी, ये मुसव्वरी और ख़ताती जो है आपने इसी ही क्यों चुना? क्योंकि ये मेरा बचपन से शौक़ था, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इन सब चीज़ों को बनाऊँ, एक मेरा भी नाम हो, मतलब कि। अच्छा, आपने देखा कि ये जितने भी बड़े बड़े बादशाह थे उन्होंने ये स्पेशल अपने पास मुसव्वर रखे होते थे कि ये हमारी ये तस्वीर बनाएं या हमारी ये पेंटिंग करें। आपने माशाल्लाह ये पेंटिंग भी की है, कैलीग्राफी भी की है और फिर आपने फ़ॉन्ट भी किए हैं, और ये इतना खूबसूरत आपने ये ख़ुद इसको डिज़ाइन किया है, फिर इसके ऊपर आपने लिखाई की है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, नाज़रीन मोहतरम, वो कौमें, वो लोग हमेशा तरक्की की राह पर गामज़न होते हैं कि जो अपने असलाफ़ और अक़दार को नहीं भूलते, और वो कौमें जो अपने असलाफ़ और अक़दार को भूल जाते हैं, ना सिर्फ वो तरक्की की राह से हट जाते हैं बल्कि उन कौमों का जो नामो निशान है सफ़ हस्ती से मिट जाता है। तो इसी तरह इन्होंने इस चीज़ को फिर से बावर करवाया कि पाकिस्तान जितना भी डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है, लेकिन हमारा जो कौमी विरसा है हम उस चीज़ से कभी भी इनहराफ नहीं कर सकते। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप ये जो पोर्ट्रेट बनाते हैं, ये स्केचिंग बनाते हैं, ये एक जो वर्क करते हैं कितने घंटे में मुकम्मल कर लें? अगर आप कैलीग्राफिक्स की बात करें तो इसका एक पूरा प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप इसको करना होता है, और इनको बनाते हुए मतलब कि 3 दिन तो लग जाते हैं, क्योंकि मैं डेली में ना 2 से 3 घंटे इसको देती हूँ, क्योंकि इसको ड्राई करना होता है, इसकी बेसमेंट बनानी होती है, फिर पूरा इसका एक कंप्लीट प्रोसेस है, जिसकी वजह से मुझे 2 से 3 दिन लग जाते हैं इसको कंप्लीट करने में। अच्छा, 2 से 3 दिन आपको लग जाते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई चीज़ बनाई है तो उसको सेल किया हुआ, या कभी आपके माइंड में ऐसी चीज़ आई हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं जितनी चीज़ें भी बनाती हूँ ये खुद के लिए, घर की डेकोरेशन के लिए बनाती हूँ, मतलब कभी भी मैंने सेल नहीं की कोई भी चीज़। अच्छा, आपने जितनी भी ये कह लें कि एक नकारा जो यूज़ के बाद चीज़ें हम फेंक देते हैं घर में, आपने उस चीज़ को देखने में आया कि उस पर बड़ी स्ट्रगल किया। इसमें से आपने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं? इनमें से घर में जो भी वेस्ट चीज़ें होती हैं ना, लोगों की नज़र में वो फेंक देते हैं, लेकिन उन्हीं चीज़ों को मैंने यूज़ेबल बनाया। जैसे कि अखबार की डोरबेल हो गई, तो उसको मैंने यूज़ किया है। ये जैसे आप देख सकती हैं, ये आपने ये अखबार से बनाया है? हाँ, ये मैंने अखबार से बनाई है डोरबेल। नाज़रीन देखें, इन्होंने ये अपने टैलेंट को जाहिर करते हुए अखबार से डोरबेल बनाई है, और ये सारा पेपर लगा हुआ है। नाज़रीन देखें। जी, और हाँ, इसके अलावा जो अंडों के खोल होते हैं उनसे भी मैंने गुलदान वगैरह बनाए हुए हैं, और काफ़ी कुछ बनाया हुआ है। और उसके अलावा घर में जितनी भी बोटल्स हो गई या कुछ भी वेस्ट चीज़ें होती हैं तो वो मैं सब कुछ बनाती हूँ। जैसे कि ये कोल्ड ड्रिंक्स की बोटल्स वगैरह लोग फेंक देते हैं पीने के बाद, लेकिन मैं इसको यूज़फुल बनाती हूँ खूबसूरत घर की डेकोरेशन के लिए। बाज़ार से कुछ भी नहीं लाती, जो घर में चीज़ें होती हैं उसी को यूज़फुल बना के उसे खूबसूरत डेकोरेशन पीसेस बनाती हूँ। अच्छा नाज़रीन, ये किस चीज़ से आपने बनाया है? ये मैंने फोमिक शीट से बनाया है, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा वेस्ट में पड़ी हुई थी तो उन्हीं को मैंने यूज़फुल किया है, और उसी से मैंने ये सब कुछ बनाया है। अच्छा, आप अगर आपको कहें कि आप या नाज़रीन में से आपसे कोई डिमांड करे कि आप हमें कुछ स्केच बना के दिखाएं या कोई इस तरह की चीज़ बना के दिखाएं, तो आप जो है उसके चार्जेस ले लें, तो लोगों को ऑनलाइन डिलीवर कर सकते हैं आप इस तरह बना के? जी बिल्कुल कर सकती हूँ, मैं बना के भी दे सकती हूँ। नाज़रीन, अगर आप में से कोई भी इंसान, कोई भी लड़का लड़की जो मर्ज़ी चाहता है बनवा ले इनसे, तो ये जो है उसकी एक खसूसी रायती कीमत जो है मुअय्यन करते हैं, वो दे के आप इनसे चीज़ें बनवा सकते हैं। आप जो है बनवाने के लिए चीज़ें इनसे जो डिमांड करेंगे, आप इस नंबर से हमें आगाह करें और इंशाल्लाह ये आपको बना के देते रहेंगे। अच्छा, माशाल्लाह आपने ये जो स्केच बनाया है, ये आपने कितने अरसे में बनाया? ये सिर्फ मैंने 2 घंटे में बनाया था। फर्स्ट टाइम मैंने ये स्केच बनाया था, मैंने बिल्कुल भी किसी से नहीं सीखा। मैंने कहा कि मैं बना सकती हूँ, कर सकती हूँ, मुझे ये करना चाहिए। तो जब मैंने ये पिक्चर मेरे सामने थी, मेरे अंदर एक
पैशन था कि मुझे ये बनाना है और मैंने करके दिखाना है। फिर मैंने ये पिक्चर सामने ली और फिर मैंने पूरा 2 घंटे में ये फर्स्ट मेरा था स्केच जिसको मैंने कंप्लीट किया। नाज़रीन देखें, इन्होंने ये 2 घंटे में जो है इस चीज़ को तैयार किया है। ये देखिए कितना खूबसूरत इन्होंने स्केच बनाया हुआ है। ये देखें, ये एक लेडी है, ये भी इन्होंने हैंड रिटन किया हुआ है। इस पुरफितन दौर में जबकि हर तरफ मीडिया है, मोबाइल है, एंड्रॉयड है, हाई डेफिनेशन कैमरेज हैं, लेकिन इन्होंने अपने विरसों के, अपनी सकाफत को ना भूले हैं और ना ही ये भूलेंगे। अभी आपने ये जो इतना वर्क किया है हुकूमती सतह पर या कह लें कि एक इदारे की सतह पर, आपको इसके एप्रिशिएशन में कोई सर्टिफिकेट वगैरह मिले हैं? जी बिल्कुल, मैंने कुछ इदारे थे जहाँ मैंने पार्टिसिपेट किया और वहाँ से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट पोजीशन विन भी की है। और देखें जी, इन्होंने फर्स्ट पोजीशन विन भी किया। एक सर्टिफिकेट इनका ये देखें जी, हमारे पास ये मौजूद है, और फिर इसी तरह एक सर्टिफिकेट ये मौजूद है। ठीक है, इसी तरह ये देखते चल जाएँ। ये जी मेरे पास मौजूद है पंजाब टैलेंट हिंट 221। ये देखें, ये सारे सर्टिफिकेट जो हैं इनकी काबिलियत और इनके टैलेंट का मुंह बोलता हुआ सबूत हैं। अच्छा, आपने ये सारी चीज़ें जो हैं की हैं, तो आपको कभी ख्याल नहीं आया कि अमूमन घरों में होता है कि जो बच्चियाँ होती हैं, बेटियाँ होती हैं, बहनें होती हैं, माँ उनको तरगीब देती हैं कि आप जो बेटा है सिलाई कढ़ाई की तरफ जाएं, तो आपको उस तरफ नहीं जाना चाहिए था, या आप गए थे उस छोड़ के फिर आपने ये करना शुरू कर दिया? नहीं, आप देखने वालों को लग रहा होगा कि जस्ट मैं ये फाइन आर्ट्स की हैंडमेड थिंग्स या स्केचिंग वगैरह बस यही बनाती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे स्टिचिंग भी आती है अल्हम्दुलिल्लाह, कुकिंग भी आती है, मुझे घर के बाकी दूसरे काम भी सारे आते हैं माशाल्लाह। देखें जी, इनको ये ऑलराउंडर हैं माशाल्लाह। असल में ये मेरा है ग्रेट पाकिस्तान, असल में यही ग्रेट पाकिस्तान है कि अच्छा, अब व्यूअर्स के लिए और हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ जो हमें आप दिखाना चाहें बना के, लिख के। जी, तो मैं आपको खत्ते सुलस में इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी की एक छोटी सी आयत आपको लिख के दिखाऊंगी। देखें जी, ये खत्ते सुलस में लिखना चाह रहे हैं और ये आपके सामने लिख रहे हैं। तो आप जिसको भी इनका ये स्टाइल चाहिए, ये इनके प्रोडक्ट चाहिए, तो हमारे फेसबुक पेज से रब्ता कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे हमसे रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपको ख़ुसूसी कीमत पर और डिस्काउंट पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखें जी, ये इन्होंने माशाल्लाह कितना ही प्यारा लिखा है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ये खत्ते सुलस में है। ये बड़ा प्यारा गुलदान है। ये आपने किस चीज़ से बनाया हुआ है? ये मैंने ना शॉपिंग बैग से बनाया। जैसे आप बाज़ार में जाते हैं, कुछ भी ख़रीद के लाते हैं और जो रैपर्स वगैरह शॉपिंग बैग होते हैं आप फेंक देते हैं, लेकिन मैंने उसको यूज़फुल बनाया है। और ये इसमें आप जो देख रहे हैं, ये झाड़ू के तिनके इसके नीचे मैंने लगाए हुए हैं और ये इसी से मैंने इतना खूबसूरत बनाया। और ये वाटर बोतल थी और इसी से मैंने ये सब कुछ बनाया। घर की सारी वेस्ट चीज़ें मैं बाज़ार से कुछ भी ख़रीद के नहीं लाई। नाज़रीन, ये वेस्ट चीज़ों को ही इन्होंने काबिल इस्तेमाल में लाया और ये सारी चीज़ों को दोबारा रिसाइकिल करते हुए एक खूबसूरत अंदाज में डाला। लास्ट में मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आप जो यंग जनरेशन हैं, ये आपके कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं आपको देख रहे हैं, तो उन सभी के लिए या जो लोग ये करना चाह रहे हैं, उनमें उनके अंदर एक विल है, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? उनके लिए ये मैसेज होगा कि आप लोग पर्दे में रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं और आपको आना चाहिए आगे अपनी कोशिशों को, जो आपके अंदर विल पावर है उसको आपको दिखाना चाहिए। देखें जी, पर्दे के अंदर रहते हुए इन्होंने ये सारा काम किया। ये माशाल्लाह ये पूरा कमरा भरा पड़ा है इनकी प्रोडक्ट से। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने हाथ से बनाई हुई हैं। अच्छा, आपको यकीन था कि हमारी टीम आएगी, आपका इंटरव्यू करेगी, या आपको यकीन था, क्या लगता था कि हम आएंगे या नहीं आएंगे? जी बिल्कुल, मुझे यकीन था। जब मैंने आपसे कांटेक्ट किया, आपने मेरे साथ भरपूर ताउन किया और आप यहाँ पे आए, बहुत खुशी हो रही है। मुझे पता था कि मेरा टैलेंट देख के मेरी तमाम चीज़ें जो अल्लाह ताला ने मुझे अता की हैं और आप ज़रूर आएंगे, मुझे यकीन था। और थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आए और आपने यहाँ आके मेरे साथ ताउन किया और मेरी ये जो एबिलिटी है आपने लोगों को दिखाई। नाज़रीन मोहतरम, अपने होस्ट फैसल इकबाल को इजाज़त दीजिए। आप हमें फेसबुक पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। पूरे मुल्क से आपके पास भी कोई इस तरह की स्किल है, कोई यूनिकनेस है, कोई टैलेंट है, तो हमें ज़रूर बताइएगा। हमारी टीम आपके पास पहुंचेगी और इंशाल्लाह आपके टैलेंट को भी इस प्लेटफॉर्म पर लेके आएगी। इजाज़त दीजिए, एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।